नमस्कार साथियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास के अध्ययन के तहत सल्तनत कालीन व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हर काल की अपनी एक प्रशासन की नीति होती है, अपनी एक सैन्य नीति होती है, अपनी एक अर्थव्यवस्था या भू राजस्व की नीति होती है, अपनी एक साहित्य शैली और कला की नीति होती है। उसी प्रकार सल्तनत काल में भी प्रशासन को संचालित करने की अपनी एक रीति नीति थी और इस सल्तनत काल में प्रशासन की रीति नीति में जो व्यवस्था, जो नियम और कानून कायदे थे, उनको हम सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। साथियों, सल्तनत काल के अंदर शासन के सर्वोच्च पद पर सुल्तान पद पर बादशाह या राजा आसीन होता था। यह सुल्तान बादशाह या राजा की भांति निरंकुश राजतंत्रात्मक वंशानुगत और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के समान ही शासन करता था। सिद्धांत में सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि होता था, लेकिन व्यवहार में वह स्वतंत्र शासन के भांति शासन करता था, अर्थात वह निरंकुश था। उसकी सहायता हेतु एक मंत्रिमंडल होता था। हर एक शासक की, हर एक बादशाह की, हर एक राजा की शासन व्यवस्था में सहयोग के लिए मुख्य किरदार निभाने वाले होते हैं, उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। और सल्तनत काल में भी मुख्य भूमिका निभाने वाले इस मंत्रिमंडल को मजलिस ए खलवत नाम से संबोधित करते थे। इस मजलिस ए खलवत के अंदर सबसे सर्वोच्च पद पर वो होता था सुल्तान, और सुल्तान के नीचे होता था वजीर। वजीर वर्तमान के वित्त मंत्री के समान कार्य करता था। और उसके बाद मुशर्रिफ ए मुमालिक, जिसे महालेखाकार कहते हैं, और उसके नीचे मुस्तफी ए मुमालिक, उसे महालेखा परीक्षक कहते हैं। ये दोनों मुशर्रिफ ए मुमालिक, मुस्तफी मुमालिक वजीर के अधीन होते थे। और उसके अलावा इसके नीचे दीवान ए इंशा यानी पत्राचार विभाग, इसके अलावा दीवान ए ब्रीद गुप्तचर विभाग, इसके अलावा दीवान ए अर्ज, यह एक सैन्य विभाग होता था। और इस दीवान ए अर्ज के प्रमुख को, सेनापति को आरिस ए मुमालिक नाम से संबोधित करते थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय एक नया विभाग दीवान ए वकूफ अर्थात वह विभाग, फिर एक और विभाग था दीवान ए नज़र यानी उपहार विभाग, फिर एक विभाग था दीवान ए रसालात विदेश विभाग, फिर विभाग था दीवान ए मुस्तकराज, एक राजस्व विभाग था। इसकी स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में थी। इसके अलावा था दीवान ए अमीर कोई, यह एक कृषि विभाग था। इसकी स्थापना तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थी। ये सल्तनत काल के प्रमुख विभाग थे। वजीर, मुशर्रिफ ए मुमालिक, मुस्तफी मुमालिक, दीवान ए इंशा, दीवान ए बरीद, दीवान ए अर्ज, दीवान ए वकूफ, दीवान ए नज़र, दीवान ए रसालत, दीवान ए मुस्तकराज, दीवान ए अमीर को। इसके अलावा सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों को निम्न नामों से संबोधित करते थे और उसके निम्न कार्य या निम्न क्षेत्रों से संबंधित वो प्रमुख होते थे। जैसे अमीर ए शिकार, यह शिकारी अधिकारी था।
इसके अलावा अमीर ए आखू यह गुड़शाला या अश्वशाला का अधिकारी था। इसके अलावा अमीर ए हाजिब एक प्रकार का पीए होता है, सुल्तान का निजी सहायक। वर्तमान में जो पीए होते हैं उसको कहते हैं सल्तनत काल में अमीर ए हाजिब। इसके अलावा अमीर ए मजलिस यह शाही दावत की व्यवस्था करने वाला था। अमीर ए मजलिस जो शाही दावत होती है उसकी व्यवस्था करने वाला सर्वेसर्वा था, जिसको हम नाई भी कहते हैं, ये अर्थात प्रधान नाई था। इसके अलावा वकील ए दह शाही महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला था। इसके अलावा शाहिना ए पिल यानी हस्तिशाला का प्रमुख। अश्वशाला के प्रमुख तो अमीर ए आखूर तथा हस्तिशाला के प्रमुख को शहना ए पिल। इसके अलावा सद्र उस सुदूर यानी धार्मिक मामला का सर्वोच्च नेता और काजी उल कजात अर्थात न्यायाधीश। ये सल्तनतिक कालीन जो व्यवस्था थी उसमें प्रांतीय व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे वो थे इक्ता, इन्हें वली या इक्तेदार भी कहते थे। इसके अलावा वजह, जो छोटी इक्ता होती थी उसे वजह कहते थे, इसे वजहदार भी कहते थे। अर्थात इक्ता के प्रमुख को इक्तेदार और वजह के प्रमुख को वजहदार होते थे। इसके अलावा सैनिक प्रशासन के अंदर भी कुछ पद थे जो थे हाशम ए कौल्ब केंद्रीय सेना के प्रमुख। इसके अलावा हाशम ए अथराब प्रांतीय सेना के प्रमुख। स्वार ए कौल्ब घुड़सवार सेना के प्रमुख। इसके अलावा खास एक खेल अंगरक्षक सेना। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले भारत के अंदर मध्यकाल के अंदर नियमित सेना का गठन किया था। सैन्य विभाग का गठन तो बलबन ने कर दिया था, लेकिन नियमित सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दशमलव पद्धति पर सेना का गठन किया था, सेना के प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया था। सल्तनत काल के अंदर MBT ने अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने दशमलव पद्धति पर सेना का गठन किया था, जबकि मुगल काल के अंदर अकबर ने दशमलव पद्धति के आधार पर सेना का गठन किया था, जिसे मनसबदार नाम से संबोधित किया जाता था। इस दशमलव पद्धति के अंदर MBT ने 10 सवार के प्रमुख को सर ए नौबत या सर ए खेल कहते थे, और 10 सर ए नौबत के प्रमुख को सिपह सालर कहते थे, और 10 सिपह सालर के प्रमुख को एक अमीर कहते थे, और 10 अमीरों के प्रमुख को मालिक कहते थे, और 10 मालिकों के प्रमुख को खान कहते थे। इस सल्तनत काल के अंदर जो प्रमुख हथियार थे उसमें मगलिक, गुलेल और अर्राट। मगलिक, गुलेल और अर्राट ये प्रमुख सल्तनत कालीन हथियार थे। इस सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायाधीश अपने आप में सुल्तान होता ही था, हर विभाग का प्रमुख होता था। तो सल्तनत काल के सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तान और प्रधान न्यायाधीश को काजी कहते थे। न्याय विभाग के प्रमुख को काजी ही कहते थे। काजी जिसकी सहायता से न्याय करता हुआ था मुफ्ती, अर्थात मुफ्तियों के सहयोग से ही काजी न्याय करता था। फौजदारी मामला में हिंदुओं और मुसलमानों तो सम्मान कानून व्यवस्था होता था, लेकिन दीवानी मामला में धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर कानून काम करते। गांव में पंडित एवं काजी न्याय करते थे। जो कानून का प्रमुख स्रोत थे वो थे कुरान, जो इस्लाम की प्रमुख पुस्तक है, हिंदुओं की गीता के समान। इस कुरान के अलावा हदीस, इस हदीस में मोहम्मद साहब की शिक्षाएँ और जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। फिर इजमा, ये धार्मिक व्याख्याकारों की शिक्षाएँ थी, धर्म की जो उलेमा व्याख्या करते थे उनका वर्णन इस इजमा के अंदर है। फिर क्यास, काजी द्वारा अनुमानित सजा या न्याय, वो उसको क्यास कहते हैं। देश का कानून और स्थानीय कानून के द्वारा वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती थी न्यायिक की। अब है राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व कर राजस्व का प्रमुख स्रोत था। राजस्व वसूलने की पद्धति बढ़ई कहलाती थी या बटई कहलाती। इस बटई के प्रकार खेत बटई, लंक बटई और रास बटई। बटई के अन्य नाम किस्मत ए गल्ला, गल्ला ए बख्शी और हासिल थे। इसके अलावा
कनकुत पद्धति से भी भू राजस्व वसूल किया जाता था। यह कनकुत पद्धति भू राजस्व वसूल करने की एक अनुमानित पद्धति थी। शराब बनाने की आसन विधि का आरंभ भी इस सल्तनत काल में हुआ था। कागज बनाने की विधि तुर्कों ने ही भारत में प्रारंभ की थी। कलाई विधि का आरंभ अर्थात बर्तन होते हैं उसको चमचने के लिए कलाई लगी जाती है, उसका प्रारंभ भी सल्तनत काल में हुआ था। और चरट, रहट और चरखा इसका भी निर्माण सल्तनत काल में। भारत में पहली बार मध्यकाल में चूने का प्रयोग भी सल्तनत कालीन शासकों ने प्रारंभ किया था। साथियों, मैंने आज की क्लास के अंदर सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन किया है। साथियों, इस आज की सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में से मुख्यतः 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है जिसका तो लगभग 400 शब्दों का वर्णन आप इसे आसानी से कर सकते हो और ये पर्याप्त भी है। परंतु इनमें से प्रशासनिक सेवाओं के अंदर मुख्यतः सवाल पूछे जाते हैं। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था, न्याय विभाग का प्रमुख क्या होता था, काजी का मुखिया क्या कार्य होता था, खेत बंटई क्या होता है, आदेश क्या है। इस प्रकार के 2 मार्क्स के टिप्पणी इसमें मुख्य से पूछी जाती है। आज के इस क्लास के अंदर जो भी थोड़ा सा पढ़ाया गया इसमें सार्वजनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा है। वकील दर किस विभाग का प्रमुख होता था, वकील दर का क्या कार्य होता था, सदर और सुदूर किस विभाग का प्रमुख होता था। इस प्रकार के सवाल मुख्यतः पूछे जाते हैं और ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होती है जिसके अंदर इस सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से सवाल नहीं पूछे जाए। अतः मेरा आपको बार बार यही कहना है, इस आज की छोटी सी क्लास का बार बार अध्ययन करें और बार बार अध्ययन से ही इस प्रकार की कठिन शब्दावली को और उनके कार्य भी याद रखा जाता है। मिलते हैं कि कल की क्लास के लिए। जय हिंद, गुड मॉर्निंग।